एक सीरियल किलर का सीरियल किलर बनने में क्या चाइल्डहुड ट्रॉमा मैटर करती है या कोई मेंटल इलनेस या फिर सेक्सुअल डिप्रेविटी? क्योंकि जब हम अल्बर्ट फिश के बारे में बात करते हैं ह्यूमन साइकोलॉजी जस्ट स्टॉप्स मेकिंग सेंस। अल्बर्ट फिश कोई आम सीरियल किलर बिल्कुल भी नहीं था। हम एक ऐसे इंसान के बारे में बात कर रहे हैं जिसके नाम मात्र से क्रिमिनोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट एंड इवन क्राइम फैंस इन जनरल की रूह कांप जाती है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर मानसी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मानसी बॉक्स, जहाँ पे मैं हर बाई वीकली 3 डेज पे पोस्ट करती हूँ। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप मेरा पोस्टिंग शेड्यूल चेक कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर सेकंड संडे मैं एक सीरियल किलर का साइको एनालिसिस लेके आती हूँ, जैसे मैं आज लेकर आई हूँ आपके लिए। आज की हमारी साइको एनालिसिस होगी अल्बर्ट फिश के बारे में। तो सबसे पहले हम अल्बर्ट फिश के बचपन के बारे में बात करते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन जब भी हम किसी सीरियल किलर का साइको एनालिसिस करते हैं तो ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है कि उसका बचपन कैसा था। क्योंकि कोई भी माँ की कोख से सीरियल किलर पैदा नहीं होता है, उसे सीरियल किलर समाज बना देती है और कुछ उसकी खुद की चॉइसेस। तो आज हम जानते हैं कि अल्बर्ट फिश के बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से आगे चल के वो इतना खतरनाक सेक्सुअली डिप्राइव्ड सीरियल किलर बन गया, जिसे मैसोचिज्म और सेक्सुअल ऑफेंसेस में मजा आता था। माना जाता है कि अल्बर्ट फिश के फैमिली में ही मेंटल इलनेस का हिस्ट्री रही है। अल्बर्ट फिश का अर्ली लाइफ काफी ज्यादा अनस्टेबल था। मोस्ट सीरियल किलर्स की तरह अल्बर्ट फिश आईक्यू में कम नहीं था। इंटरेस्टिंगली स्कूल में उसका परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छा हुआ करता था एंड ही वाज सपोज्ड टू बी वन ऑफ द ब्राइटेस्ट किड्स। द प्रॉब्लम वाज उसकी माँ एक प्रोस्टिट्यूट थी एंड ही हैड सीन हिज मदर डूइंग सेक्सुअल एक्ट्स विद अदर पीपल, जिसकी वजह से उसका यंग माइंड, जो कि काफी ज्यादा इम्प्रेशनेबल एज में था, काफी गलत तरीके से प्रभावित हो जाता है। अकॉर्डिंग टू विकिपीडिया, अल्बर्ट फिश के जो फादर थे उनका डेथ बचपन में ही हो जाता है, जिसकी वजह से उसे ऑर्फनेज में रहना पड़ता है। ऑल्दो ही वाज अ ब्राइट किड एंड ही डिड लाइक स्टडिंग, पढ़ने का उसके पास मौका ही नहीं रहता बिकॉज ही वाज वेरी पुअर एंड ये चीजें उसके दिल में खुन्नस पैदा करती हैं। ऑर्फनेज में माना जाता है कि अल्बर्ट फिश के साथ बहुत ही ज्यादा वायलेंट एंड टॉर्चरस बिहेवियर हुआ था। उसके ऊपर सेक्सुअल ऑफेंसेस हुआ करते थे, जिसकी वजह से बचपन में ही उसका ब्रेन सेक्स और पेन को साथ में कनेक्ट करने लगा। ऑर्फनेज में ऐसा होना काफी ज्यादा कॉमन है एंड बच्चों को इन चीजों से गुजरना पड़ता है, बट नॉट एवरीबडी बिकम्स अ सीरियल किलर। अल्बर्ट फिश के केस में उसकी फैमिली का मेंटल इलनेस, साथ ही में उसकी मदर का उसे अबैंडन कर देना, उसके फादर का चल बसना, ऑर्फनेज में उसके साथ गलत काम होना और साथ ही पढ़ाई को आगे ना कंटिन्यू कर पाना आर द 5 फैक्टर्स बिलीव टू बी ट्रिगरिंग, जिसकी वजह से आगे चल के उसके दिल में दुनिया के लिए नफरत भर जाती है। He feels like everybody in this world is corrupt and so he had completely no empathy for the outer world. अब हम आते हैं उसके सेक्सुअल थिंकिंग की तरफ। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया दैट वो पेन एंड सेक्स को कनेक्ट करने लगा। He really thought that पेन से ही सेक्सुअल एक्साइटमेंट आती है, पेन से ही काफी ज्यादा लिबरेशन मिलता है एंड सो he started self mutilation. आपको जानकर काफी हैरानी होगी, but he started inserting pins on his testes because उसे लगता था दैट ये करके उसे सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन मिलेगी एंड कई सारे सेल्फ डेप्रिकेटिंग एक्ट्स के साथ साथ उसे दूसरों को टॉर्चर करना भी काफी अच्छा लगता था। उसके मैक्सिमम विक्टिम्स बच्चे हुआ करते थे बिकॉज जो उसे ये लगता था कि बचपन में जो मेरे साथ हुआ है मैं भी आगे जाके इसे कंटिन्यू करूंगा। थिंक इट लाइक अ रैगिंग केस। लाइक मैं मेडिकल कॉलेज से हूँ, सो आई विल गिव यू एग्जांपल फ्रॉम मेडिकल फील्ड ओनली। हमारे कॉलेजेस में यूजुअली लोगों के मेंटालिटी में ये होता है कि हमारे साथ रैगिंग हुई थी तो हम भी अपने जूनियर्स के साथ रैगिंग करेंगे, बट देयर शुड बी सम चेन ब्रेकर, तभी जाकर वो सिस्टम खत्म होता है एंड सिंस नोबडी इज ब्रेकिंग द चेन, ये चीजें पीढ़ी दर पीढ़ी कंटिन्यू हो रही है। ऐसी ही कुछ थिंकिंग अल्बर्ट फिश के दिमाग में भी थी कि सिंस बचपन में मुझे काफी ज्यादा टॉर्चर किया गया था तो मैं भी चुन चुन कर बच्चों को टॉर्चर करूंगा। दिस कम्प्लीटली शोज हिज डिप्रेविटी, हिज डिप्रेव्ड माइंडसेट। अपार्ट फ्रॉम दैट, कमिंग टू हिज रिलीजियस डिल्यूजन्स, वो ऐसा क्लेम करता था दैट भगवान साक्षात उससे खुद बात करते हैं एंड दैट गॉड इनकरेजेस हिम टू टॉर्चर दीज यंग चिल्ड्रन। दैट इज हॉरिफिक टू थिंक बिकॉज जिसके भी दिमाग में ये आ जाए दैट मैं जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आई हैव द बैकिंग ऑफ द गॉड, दैट पर्सन बिकम्स अनस्टॉपेबल। फिर उसके दिमाग में राइट या रॉन्ग का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता है।
But again, this brings me to the next point, which is, was he actually psychotic or did he have a true criminal mindset? अल्बर्ट फिश में साइकोपैथ होने के सारे गुण थे. He was not at all empathetic. He always used to have murder on his mind. And he was very sexually deprived in general. But साथ ही psychologists का मानना है that his idea of sex and his mental illness combined made him a far more sinister person. Like वो इतना ज़्यादा deprived था, इतना ज़्यादा monstrous था कि उसने अपनी एक विक्टिम ग्रेस बड, जिसकी मौत के लिए he was executed, उस बच्ची के पेरेंट्स को ये लेटर लिखा that I have tasted your girl and she tasted so delicious. This alone should make you realize that अल्बर्ट फिश को पता था कि वो क्या कर रहा है. This was not an act of insanity. This was a cold-blooded murder done completely to fulfill his sexual desires. And उसके बाद, उस gratification के बाद, he had the audacity to mail the letter to the victim's parents कि मैंने आपकी बेटी के साथ ये किया है and I have cut her like this. उसने पूरा description दिया कि how I cut your child's body parts, how I cooked them, how I ate them, how I enjoyed the meal a lot. So आगे चलकर as expected, Albert Fish pleads guilty on the grounds of insanity, but उसका एग्जीक्यूशन होता है 1936 में, रिजेक्टिंग हिज प्ली. अब आप लोग बोलोगे दैट ही वाज मेंटली इल, फिर उसे एग्जीक्यूट क्यों किया गया, उसे मेंटल हॉस्पिटल क्यों नहीं भेजा गया? बिकॉज ही वाज बियॉन्ड रिपेयर. मैंने अपने पिछले वीडियो में रिचर्ड चेस के बारे में बताया था दैट उसे मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था बिकॉज उसके केस में देयर वर चांसेस ऑफ इम्प्रूवमेंट. बट फॉर अल्बर्ट फिश, ही कंप्लीटली न्यू कि वो क्या कर रहा है. उसे राइट और रॉन्ग के बीच का डिफरेंस अच्छी तरीके से पता था. उसे पता था वो क्या कर रहा है, उसे पता था लेटर भेजते टाइम में दैट उसने क्या किया है. सो उसने ये क्राइम पूरे होशो हवास में किया है. एंड किसी भी देश का कानून क्राइम जो होशो हवास में किया गया है उसे इंसैनिटी के ग्राउंड्स पर नहीं रिजेक्ट करता है, इवन दो द पर्सन हिमसेल्फ इज अ मेंटली इल पर्सन. सो इस बिहाफ पे ग्रेस बड के मर्डर के जुर्म में अल्बर्ट फिश का एग्जीक्यूशन हो जाता है. वहाँ तो फांसी होती नहीं, वहाँ इलेक्ट्रिक चेयर से इलेक्ट्रिक्यूट किया जाता है लोगों को. बट द क्वेश्चन हियर अराइजेस कि क्या अल्बर्ट फिश को चेंज करने की थोड़ी सी भी गुंजाइश थी, या बचपन में जो भी इंसिडेंट्स उसके साथ हुए थे उसकी वजह से द डैमेज वाज ऑलरेडी डन एंड ही वाज बियॉन्ड इररिपेयरेबल. वेल, इस क्वेश्चन का आंसर तो अल्बर्ट फिश ही दे सकता है मोस्ट प्रोबेबली. बट आपको क्या लगता है आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, बिकॉज माई कमेंट सेक्शन इज ओपन फॉर ऑल काइंड ऑफ हेल्दी डिस्कशन. एंड साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी करिएगा एंड सब्सक्राइब भी करिएगा मुझे. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड.